नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल होम स्टे में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा Booking.com पार्टनर्स अपनी प्रॉपर्टी में चेक इन और चेकआउट टाइम किस प्रकार अपडेट या चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें चलना होगा प्रॉपर्टीज में और यहाँ पे पॉलिसी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पॉलिसीज का पेज ओपन हो गया है। इसमें आपको गेस्ट इंफॉर्मेशन में नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। ये रहा दोस्तों गेस्ट इंफॉर्मेशन। इसमें दिया हुआ है चेक इन एंड चेकआउट टाइम, मतलब आपको इसी को एडिट करना है। तो इसके लिए आपको एडिट बटन में क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ये चेक इन बिटवीन चेकआउट, मतलब ये दिया हुआ है कि आप इतने बजे से लेकर के इतने बजे के बीच में चेक इन कर सकते हैं। और नीचे दिया हुआ है चेकआउट बिटवीन, मतलब इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक रूल आप समझ लीजिए, इंटरनेशनल रूल है, मतलब सिर्फ भारत में नहीं, भारत के अन्य देशों में दोपहर को 12 बजे चेक इन, दूसरे दिन सुबह 11 बजे चेकआउट, ये इंटरनेशनल रूल है। अब मान लीजिए आपको ये रूल फॉलो नहीं करना, मत कीजिए, ये आपकी पॉलिसी है, आपकी अपनी पॉलिसी है। आपको जितने बजे चेक इन टाइम रखना है रखिए, जितने बजे चेकआउट टाइम रखना है रखिए। आप कस्टमर को 24 घंटे के लिए दीजिए, आप कस्टमर को 12 घंटे के लिए दीजिए, ये आपकी चॉइस है, आपका होटल है, आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आप अपने अनुसार इसमें चेक इन और चेकआउट टाइम अपडेट कर सकते हैं। मैं आपको इंटरनेशनल रूल बता दिया हूं कि आपको 24 घंटे के लिए रूम देना है, दोपहर को 12 बजे चेक इन रहेगी और दूसरे दिन सुबह 11 बजे चेकआउट रहेगा। अब मैं आपको पहले जो मैंने अभी आपको बताया उस हिसाब से अपडेट करके दिखाता हूँ। दोपहर को 12 बजे चेक इन, तो अगर दोपहर को 12 बज रहे हैं तो पीएम होगा, सुबह के 12 बज रहे हैं तो एएम होगा, दोपहर को 12 बज रहे हैं पीएम होगा, तो हमें 12 पीएम में क्लिक करना है। तो ये दोपहर को 12 बजे हो गया। अब हमें सामने वाले गेस्ट को जो चेक इन देना है वो दोपहर को 12 बजे से रात के 11:30 बजे तक भी दे सकते हैं, रात के 11 बजे तक भी, रात के 10:30, 10, 9:30, 9, 8:30, 8, जैसा भी आपको उचित लगे आप दीजिए चेक इन टाइम, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 11:30 बजे रात तक उसको दे सकता हूँ। मतलब अगर कस्टमर दोपहर को 12 बजे आया है, मतलब आना चाह रहा है, या उनका जो चेक इन टाइम है दोपहर को 12 बजे का है, तो उनको मिलेगा रात में 11:30 बजे तक का चेक इन टाइम। अगर वो 11:30 के बाद आएगा तो या तो हम उन्हें अलाउ नहीं करेंगे, या अगर अलाउ करते भी हैं तो उसका चार्ज ले लेंगे, ठीक है। ये एक पॉलिसी है। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनसे चार्ज लेना चाहते हैं कि अपनी कर्टसी के अनुसार उनको आप फ्री प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये आपकी कर्टसी है। पर आपने एक टाइम डाल के रखा है कि भाई 11:30 बजे रात तक हम बुकिंग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टाइम ऐसा अपडेट कर दिया। अब चेकआउट टाइम, इंटरनेशनल टाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप 12 बजे चेक इन करवा रहे हैं तो दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक आपको चेकआउट करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम नीचे, यहाँ सुबह मैंने बताया था सुबह रहेगा तो एएम रहेगा, तो हमें यहाँ पे एएम सेलेक्ट करना है। अगर सुबह हमें 11 बजे का एएम टाइम डालना है तो ये एरो की बटन दबा के नीचे लेके आएंगे और ये 11 लिखा हुआ है, 11 पे हम क्लिक कर देंगे। 11 से लेकर के अब हमें यहाँ टाइम डालना है कि भाई 11 बजे से कब तक आप चेकआउट प्रोवाइड करोगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे 10:30 से 11:30 भी कर सकते हैं, है ना। 10:30 बजे चेकआउट टाइम है, 10:30 से 11:30 तक चेकआउट कर दीजिए। या फिर आप चाहें तो सुबह 10 बजे से 11 बजे तक का भी चेकआउट टाइम रख सकते हैं, मतलब सुबह 10 से 11 बजे के बीच में आप चेकआउट कर दीजिए। या फिर आप चाहें, अगर आप चाहें तो 11 बजे से 11:30 बजे तक भी आप चेकआउट का टाइम रख सकते हैं। भाई आधे घंटे में आप चेकआउट कर दीजिए, है ना, मतलब एक आधा घंटा ज़्यादा आपने मार्जिन टाइम दे दिया है। अब ये बचा हुआ जो आधा 12 बजे भी तो हम चेकआउट दे सकते हैं, पर हम ये जो आधा घंटा 1 घंटे का मार्जिन टाइम रखते हैं वो इसलिए रखते हैं ताकि हम रूम भी तो रेडी कर पाएँ। हमको रूम रेडी करना है क्योंकि नेक्स्ट डे दोपहर को 12 बजे चेक इन दूसरे कस्टमर का चालू हो जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग रहती है सभी साइट में, आपने यही टाइम डाला हुआ है, आपको कभी भी बुकिंग आ सकती है। तो एक आधा घंटा या 1 घंटे का मार्जिन टाइम आपको रखना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। इसलिए आप एक स्टैंडर्ड टाइम डालते हैं, दोपहर को 12 बजे चेक इन, दूसरे दिन सुबह 11 बजे चेकआउट, 11 से 12 1 घंटे का टाइम बचता है। इसमें आप रूम रेडी कर सकते हैं नेक्स्ट डे वाले कस्टमर के लिए, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। ये सब होने के बाद हमें सेव की बटन में प्रेस कर देना है। देखिए मैं अब एक चीज़ और बताता हूँ। आपने सुना होगा 24 आवर चेक इन, 24 आवर चेकआउट।
देखिए 24 आवर चेक इन आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, मतलब अगर उनका दोपहर को 12 बजे का टाइम है चेक इन का, तो वो 12 बजे से लेकर के दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक कभी भी चेक इन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आज 19 तारीख है, कस्टमर को 20 तारीख की सुबह 6 बजे चाहिए, तो कस्टमर ने 19 तारीख की बुकिंग कराई है और 20 तारीख को सुबह 6 बजे कस्टमर चाहिए। चूंकि यहाँ 12 बजे चेक इन टाइम डला हुआ है, उसको सवेरे दूसरे दिन 6 बजे का चेक इन उपलब्ध हो जाएगा, ऑनलाइन मैसेज आप शो करेगा, उस हिसाब से बुकिंग बनाएगा। तो ये जो 24 आवर चेक इन का टाइम है, ये सबसे बेस्ट है, आपको 100% बुकिंग मिलने की संभावना है। अगर आपको लग रहा है आपके यहाँ बुकिंग बहुत कम आती है, आप एक एक बुकिंग के लिए बहुत परेशान होते हो, तो 24 आवर चेक इन का टाइम रखिए, थोड़ा मेहनत करिए ताकि बुकिंग आएगी आपको। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे होटलियर भी रहते हैं या होम स्टे ओनर्स रहते हैं, अनलिमिटेड बुकिंग आती है, परेशान हो जाते हैं बुकिंग अटेंड कर करके। तो उन्होंने एक टाइम डाला हुआ है भाई दोपहर को 12 बजे चेक इन, और ये चेक इन अलाउ रहेगा 7:30 बजे शाम तक का, या 10:30 या 11:30 शाम तक का। या कभी कभी क्या होता है ना कि जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिनको फॉलो करना रहता है, तो उस वजह से भी लोग जो है टाइमिंग जो है इतने बजे तक का ही रखते हैं, ऐसा कुछ उनका नियम रहता है, तो उस हिसाब से आप टाइम सेट कर सकते हैं। इसमें सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अभी ये चेकआउट टाइम भी जो है ना 24 आवर्स आप रख सकते हैं चाहे, ये चेकआउट टाइम 24 आवर्स रखना बेकार है, कोई मतलब नहीं। जिनके यहाँ रूम्स बहुत ज़्यादा हैं और हर रोज़ कुछ ना कुछ रूम खाली पड़े रहते हैं, तो उनके लिए 24 आवर्स चेकआउट टाइम रखना बेस्ट है। पर हमारे होम स्टे ओनर्स जो हैं, जैसे कि 2 रूम 5 रूम रहते हैं, तो उन लोगों के लिए 24 आवर्स चेकआउट टाइम रखना बेकार है। सवेरे 10 से 11 या 11 से 12 या 11 से 11:30 तक का जो चेकआउट टाइम है वो 10 बजे से 11 बजे तक का चेकआउट टाइम हो गया। बस इतना हमें कर देना है। आप अपने गेस्ट को चाहते हैं कि वो एडवांस में आपको अराइवल टाइम बताए, अगर ऐसा चाहते हैं इसको यस रखिए, नहीं चाहते तो नो रखिए और बस इसको सेव कर दीजिए। हो गया, देखिए 24 आवर चेक इन सेट हो गया और जो चेकआउट टाइम है 10 से 11 के बीच का सेट हो गया। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और भी कुछ अगर आपको ऐसा लगे कि उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनना चाहिए, ये सब्जेक्ट पर पूरे यूट्यूब में कोई वीडियो नहीं, तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ।